मजदूरों को कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है दे तो रही है 6,000 लेकिन वसूल कर रही है 60,000। मतलब अगर कहें धोती उतार के पगड़ी बांधने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये महंगाई हद से ज़्यादा जो कोरोना जैसे समय में इन्होंने महंगाई कम नहीं करी। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी निर्दयी ये पार्टी है और ये सरकार जो चलाने वाले जो इनके नुमाइंदे हैं। ये उस समय जब लोग मर रहे थे, आज अगर हम लाडली बहना की बात करें, 1,000 रुपये देने की ये जो बात कर रहे हैं, उस समय कहाँ गए थे? उस समय इनने माता बहनों की नहीं सोची। और आज जब चुनाव सामने आ गया तो आप लाडली बहना, महंगाई आसमान छू रही है। आज सबसे बड़ा उदाहरण मैं अच्छा एक उदाहरण दूं तो जीरे जो हम जिससे सब्जी का बघार लगता है, मसाले में डाला जाता है जीरा, 5 साल पहले उसकी कीमत क्या थी? मात्र 100-150 रुपये किलो, 200 हो सकती है। लेकिन आज जीरा का जो रेट है वो है 800 रुपया किलो। अब आप समझ सकते हैं। ये बात करते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन असल में तो इनने लागत दुगनी कर दी। अब वो कैसे? आप हमें ये बताइए कि अगर हम इन 8-10 सालों में जाएं तो जो गेहूं के रेट थे पहले 1700 का गेहूं खरीदा जाता था, आज इनने इन 8-10 सालों में गेहूं पे बढ़ाए कितने? मात्र 300 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये का गेहूं खरीदा जा रहा समर्थन में। लेकिन खाद जिसकी कीमत शायद 500 रुपये थी 8 साल पहले, 500 रुपये, आज वो खाद की बोरी 1400-1500 रुपये में आ रही। किरण भारती की लाइन है कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, और सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। और इस महंगाई में इंसान की हिम्मत तो देखो, फांसी पर लटका है फिर भी जिंदा लगता है। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मध्य प्रदेश में तानाशाही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, बस यही आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही। विकास तमाम करो, लेकिन बोलने की आज़ादी भी होनी चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल भी होना चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर आज हम जिक्र करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा के सियासत के बहुत सीधे सच्चे जो है प्रत्याशी कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी से बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। हमने महंगाई का मामला इसलिए जिक्र किया कि कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी आजकल खाने का तेल बहुत महंगा है, दालें बहुत महंगी है, आम आदमी की कमर टूट रही है और भाजपा सड़कें दिखा रही है, ओवरब्रिज दिखा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और ये आम जनता, गरीब मजदूर, किसानों के लिए जो नीतियां इन लोगों ने बनाई हैं, चाहे वो राशन देने की हो और चाहे किसानों की अगर हम बात कहें तो किसानों को जो 2,000 रुपये की जो किस्त डाली जाती है वो साल में 6,000 रुपये देने का ये काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दे तो रहे हैं 6,000 रुपये, लेकिन ये नहीं ये बता दें कि हम ले कितना रहे किसानों से। आज अगर हम बात करें किसानों की लागत की, ये बात करते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन असल में तो इनने लागत दुगनी कर दी। अब वो कैसे? आप हमें ये बताइए कि अगर हम इन 8-10 सालों में जाएं तो जो गेहूं के रेट थे पहले 1700 का गेहूं खरीदा जाता था, आज इनने इन 8-10 सालों में गेहूं पे बढ़ाए कितने? मात्र 300 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये का गेहूं खरीदा जा रहा समर्थन में। लेकिन खाद
जिसकी कीमत शायद 500 रुपये थी 8 साल पहले, 500 रुपये, आज वो खाद की बोरी 1400-1500 रुपये में आ रही है। तो खाद में तो इनने बढ़ा दी है कितने, दूने से भी ज़्यादा। लेकिन गेहूं के रेटों में, गेहूं कम से कम 3000 या 3500 पर जाना था। आज अगर हम ट्रैक्टर के टायरों की बात करें, आज के 5 साल पहले ट्रैक्टर के टायर 27 से 30 हज़ार के बीच आते थे, लेकिन आज वही टायर 12/6 की बात कर रहा हूँ मैं, 42,000 के आ रहे हैं। और उस पर जो GST लगाई जा रही, वो लगाई जा रही कितनी, 6,000 रुपये। अब ये समझना पड़ेगा किसानों को, गरीब मजदूरों को, कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है दे तो रही है 6,000, लेकिन वसूल कर रही है 60,000। मतलब अगर कहें धोती उतार के पगड़ी बांधने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये महंगाई हद से ज़्यादा, जो कोरोना जैसे समय में इन्होंने महंगाई कम नहीं करी। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी निर्दयी ये पार्टी है और ये सरकार जो चलाने वाले, जो इनके नुमाइंदे हैं, कि उस समय जब लोग मर रहे थे। आज अगर हम लाडली बहना की बात करें, 1000 रुपये देने की ये जो बात कर रहे हैं, उस समय कहाँ गए थे? उस समय इनने माता बहनों की नहीं सोची। और आज जब चुनाव सामने आ गया तो आप लाडली बहना, महंगाई आसमान छू रही है। आज सबसे बड़ा उदाहरण मैं, अच्छा एक उदाहरण दूँ तो जीरे, जो हम जिससे सब्जी का बघार लगता है, मसाले में डाला जाता है जीरा, 5 साल पहले उसकी कीमत क्या थी? मात्र 100-150 रुपये किलो, 200 हो सकती है। लेकिन आज जीरा का जो रेट है वो है 800 रुपया किलो। अब आप समझ सकते हैं, जब इन्हें आवश्यकता पड़ती है ये मीठे तेल के रेट बढ़ा देते हैं। डीजल का तो बड़ा ही है। जब हमारी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उस समय 60-65 रुपये का 60 रुपये लीटर डीजल था। पेट्रोल 10-15 रुपये ज़्यादा था, लेकिन आज पेट्रोल 100 के ऊपर पहुंच गया, डीजल 95 के लगभग पहुंच गया। लेकिन असल बात यह है कि किसान का जो अनाज है उसका रेट क्यों नहीं आपने बढ़ाया? उसका भी तो रेट बढ़ना चाहिए। महंगाई के हिसाब से आप उसका भी रेट बढ़ाएं। आज गेहूँ 3000 के ऊपर बिकना चाहिए। चना है जो कम से कम 10,000 रुपये बिकना चाहिए। और जो अगर हम मजदूरों, गरीबों की बात करें, उन्हें आप मजदूरी नहीं दे पा रहे। हमारी जब केंद्र में सरकार थी तो रोजगार गारंटी योजना चलाई थी, ताकि जो गरीब परिवार हैं उन्हें कम से कम 1 साल में 90 दिन का काम मिल सके। लेकिन आपने वो मजदूरी देना ही बंद कर दिया। हमारे मध्य प्रदेश के, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मध्य प्रदेश के जो गरीब परिवार हैं वो मजदूरी करने के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं। मतलब स्थिति ये है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेरोजगार, उन्हें रोजगार देने की तो बात दूर की है, यहाँ मजदूरी तक नसीब नहीं हो रही हमारे प्रदेश में। और ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर हम प्रदेश बनाएंगे। असल बात तो ये है कि ये प्रदेश को और देश को अपने आप पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निर्भर बनाना चाहते हैं। जब आपको घेरने की कोशिश की जा रही है जातिगत आंकड़ों के आधार पर या अन्य चीज़ों में, लेकिन तरबर कितने सुरक्षित हैं जनता के सहयोग से? देखिए, जब किसी से एक परिवार जैसा संबंध बन जाता है, और जो घेरने की आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप को घेरने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है आज, जो इनके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने और लड़ने को तैयार रहते थे, वो आज 3 हिस्सों में टूट चुके हैं। अब लोगों को भले लग रहा कि ये कांग्रेस के लिए घेर रहे हैं, लेकिन असल बात में तो ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो,
ये अपने आप को घेरने का काम कर रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि चतुष्कोणीय मुकाबला है, सुधीर भी मैदान में है, रणजोर सिंह बुंदेला भी है, वीरेंद्र लोधी आप, हम ये देखते हैं कि 5 साल में जो एक विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो आपके खिलाफ नहीं हुई। जनता आज भी आपको पसंद करती है, बस जातिगत समीकरण पूरी डिस्टर्बेंस है क्या? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच के बंडा विधानसभा में चुनाव में जो उनने प्रत्याशी उतारा है, ये सोचकर उतारा कि यहाँ जीत सिर्फ लोधी समाज की वोट से होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको तो कई समाज की वोट मिली थी। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो कम से कम 60,000 अन्य समाज के लोगों ने मुझे वोट किया था, तब जाके मैं, ऐसा नहीं, उसमें लोधी वोटर भी थे, लोधी वोटर उसके ऊपर, लेकिन 60,000 मुझे अन्य समाज के लोगों ने वोट करी थी, तब जाके 84,000 वोट मुझे मिले थे और 24,400 से मैं जीता था। लेकिन आज की जो स्थिति बनी हुई है, आज अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो इन 5 सालों में जो विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरा संबंध बन चुका है, वास्तव में एक परिवार जैसा संबंध बन चुका है। आज इन 5 सालों में किसी भी दल का व्यक्ति मेरे पास आया हो और उसकी जो भी समस्या है तो मैंने उसे हल करने का पूरा प्रयास किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सामने वाले ने मुझे वोट करी कि नहीं करी। मैंने अपने दायित्व का, मैंने अपने कर्तव्य का, कि मैं 4.25 लाख पब्लिक के ऊपर मैं विधायक हूँ, 2 लाख के ऊपर जो वोटर हैं उनके ऊपर मैं विधायक हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है, वोट किसी ने दी हो या ना दी हो, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का सहयोग करूं, तो मैंने वो दायित्व निभाया। जब ओपिनियन पोल जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस की ओपिनियन पोल सरकार बना रही, माहौल भी कांग्रेस का है। ऐसे में अगर तलबट चुनाव जीतते हैं तो स्वाभाविक है ताकत बल मंत्री बंडा क्षेत्र को मिलेगा। देखिए, हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, ताकि हमारे पूरे प्रदेश का, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम विकास पुरुष कह सकते हैं, और मैं तो उन्हें भगवान स्वरूप ही मानता हूँ। वास्तव में सिर्फ इसलिए आज राजनीति में हैं क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश का विकास करना है। तो 5 साल उन्हें मिल जाते पूरे, तो पूरा प्रदेश है जो खुशहाल हो जाता। वैसे भाई, तरवर सिंह लोधी बंडा में मात्र एक प्रत्याशी हैं जिनको सभी समाज का वोट मिलता दिखाई दे रहा है। अन्य जो कैंडिडेट हैं वो एक जातिगत आंकड़े में केंद्रित होकर रह गए। मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है आपके साथ बंडा विधानसभा में जुड़ी। देखिए, मैंने ये कहा कि इन 5 सालों में ऐसी कोई समाज नहीं, कोई जाति नहीं जिन समाज के लोगों के साथ मेरा बैठना उठना, उनके सुख दुख में आना जाना, उनका सहयोग मतलब करना ना हुआ। मैंने सभी जाति वर्ग विशेष सभी समाजों के बीच में जाके का सहयोग किया है, और जब भी उनने हमें बुलाया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसे में मैं पहुंचा हूं। और मुझसे अगर सहयोग की बात भी करी तो जो मुझसे टूटा फूटा बना तो मैंने सहयोग भी किया है। और मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में और मेरे बीच में एक विधायक और एक मतदाता या आमजन का मतलब जो एक वो संबंध मेरा जो संबंध बन चुका है मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से, जनता भी जानती है कि एक परिवार के सदस्य की तरह। जब बंडा प्रॉपर की अगर हम बात करें, नगर बंडा की, तो कुछ लोग दबे हैं, भय आतंक के दायरे में हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि भय और आतंक खत्म हो और बहुत खुलकर जो है जनता को? देखिए, 2023 के बाद मैं ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाद ना ही किसी की बंडा विधानसभा क्षेत्र में दादागिरी चलेगी, ना कोई
गलत जो सोच रही थी लोगों की, और जो गरीब लोग हैं उनको प्रताड़ित करते हैं और दबाव बनाने की राजनीति करते, ये सारी बातें 2023 के बाद ख़त्म हो जाएंगी। और आज इस विधानसभा चुनाव में मुझे सारी जानकारी है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतलब कार्यकर्ताओं को तो छोड़ो, यहाँ तो मतदाताओं को भी दबाया जा रहा है, उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है कि अगर तुम हमें वोट नहीं करोगे तो बंडा नहीं आ पाओगे। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी बातें इस चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएंगी। जो गलत करेगा उसे दंडित किया जाएगा, जो भी नियम कानून नीति के तहत उसे दंडित किया जाएगा। मान के चलें कि 56 इंच का सीना अब तरवर का है, बिल्कुल सब चीज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार। मैंने तो अपने आप को मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सौंप दिया है। और यहाँ विधायक तरवर सिंह नहीं बनने वाले हैं, यहाँ विधायक पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता बनने वाली है। मैं अपने आप को कभी ना विधायक मैंने कभी समझा है, ना मैं समझता हूँ कि मैं विधायक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये फिलहाल तरवर सिंह लोधी थे जिनसे हमने बात की, और उन्होंने कहा कि 2023 के परिणाम के बाद यहाँ भय और आतंक की राजनीति खत्म होगी, रंगदारों की दादागिरी खत्म होगी। साथ ही अगर मौका मिला तो हमने उनसे सवाल भी पूछा था कि आप मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तो उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार बन जाए, मन तरवर खुद सरकार बन गए। अतुल विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।